हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिकल टॉक। मैं योगेश योगराज आज आप लोग के सामने सीबीएसई 12th के चैप्टर फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स के नेक्स्ट पार्ट को लेके आ गया हूं, जहां पर आज मैं बात करूंगा इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए और बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले के क्या होता था, प्रीवियस ईयर में क्या होता था, ये दोनों अलग अलग टॉपिक हुआ करते थे, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये दोनों। लेकिन इस बार से इसने क्या कर दिया है, लास्ट 2019 से ही इसको कर दिया गया है कि इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, मींस कार्डियो रिलेटेड टू योर हार्ट और उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम, दोनों को मिक्स करके कि उस पर एक्सरसाइज का इफेक्ट क्या होता है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि देखिए दो तरीके के इफेक्ट होते हैं, एक इमीडिएट इफेक्ट होते हैं और दूसरा लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं किसी भी एक्सरसाइज के। तो हमेशा जो हमारे लिए फ्रूटफुल होता है वो लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज के जो बेनिफिट्स होते हैं, इफेक्ट होते हैं, वो ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं हमारे लिए, इफेक्ट जो होते हैं लॉन्ग टर्म्स के। तो यहाँ पर हम सारे लॉन्ग टर्म्स की ही बात करेंगे। जैसे सबसे पहले आता है कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आउटपुट जो हमारा है कार्डियक, वो इंक्रीज हो जाता है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, 1 मिनट में हार्ट के द्वारा पंप आउट किया गया ब्लड जो होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट बाय हार्ट इन 1 मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। तो जो कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके इंक्रीज करने से फायदा क्या होता है कि हमारे बॉडी में जब कभी भी हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी वर्कआउट करते हैं, रेगुलर वर्क करते रहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमेशा जो ऑक्सीजन की नीड होती है, जिससे थ्रू हमें एनर्जी मिलती है, वो ऑक्सीजन ज़्यादा ट्रेवल हो पाता है, तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। दूसरा आता है इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, पंप आउट ब्लड इन 1 बीट, 1 कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। एक कॉन्ट्रैक्शन में, एक बार, एक बीट में जितना ब्लड पंप आउट होता है बाय द हार्ट, वो कहलाता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये भी, इसका भी अमाउंट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है अगर हम एक्सरसाइज करते रहते हैं रेगुलरली। तो ये इंक्रीज हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट भी कहीं ना कहीं हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम और उसके अलावा कार्डियक आउटपुट दोनों इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा आता है इंक्रीज इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भी हमारे बॉडी में, हीमोग्लोबिन जो होती है, जो बनना स्टार्ट होता है, वो भी इंक्रीज हो जाता है अगर हम एक्सरसाइज करते रहते हैं। तो हीमोग्लोबिन, अगर ऑक्सीजन जो होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जो होता है वो हमेशा हीमोग्लोबिन के साथ ही ट्रेवल करता है, तो हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जितना भी हमारा क्या कहते हैं कि फैटिक की जो कंडीशन होती है वो डिले हो जाती है। इसके अलावा आता है डिक्रीज इन ब्लड विस्कोसिटी। ब्लड विस्कोसिटी या ब्लड डेंसिटी भी इसको बोलते हैं। विस्कोसिटी क्या होता है कि अगर हम एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपर नहीं होती हैं, कोई भी वर्कआउट नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा हम अब इंटेंस एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ये ब्लड विस्कोसिटी में श्यानता होता है, गाढ़ापन होता है, जो वो ब्लड का इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वो पूरी तरीके से फ्लो नहीं कर पाता है पूरी बॉडी में। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो उस कंडीशन में इमीडिएट तो नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म के इफेक्ट में ये देखा गया है कि ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी ब्लड बहुत तेजी के साथ ट्रेवल कर सकता है। इसके अलावा आता है रेस्पिरेटरी मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग। अभी देखिए इसमें हमने बात कर रहे थे, अभी हम लोग कार्डियक सिस्टम की बात कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर हम थोड़ा बात करेंगे अब रेस्पिरेटरी की, क्योंकि हमारा टॉपिक ही जो है वो है कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो अब अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग। हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स की सिर्फ इंडिविजुअल अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी मसल्स ही नहीं, हमारे जितने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो सब इंप्रूव होते हैं। वो चाहे जो हो, वो नॉस्ट्रिल हो, वो ब्रोंकी हो, ट्रैकिया हो, लैरिंग्स हो, फेरिंग्स हो, जितने भी हमारे लंग्स हो, एल्वियोली हो, जितने उसमें पार्ट करते हैं, सारे के सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं
वो हमारे इम्प्रूव हो जाते हैं। तो अगर हम जब क्या कहते हैं हमारे ये सब सारे सिस्टम जो इम्प्रूव होते हैं, अगर एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी जो मसल्स होती हैं, जो लंग्स में होती हैं, वो सारी चीज़ें हमारी स्ट्रांग हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि हम अपने जो है लंग्स पे ज़्यादा जोर दे सकते हैं, ज़्यादा जोर, अगर इंटेंस वर्कआउट है तो उसको भी हम कर सकते हैं। उसके अलावा आता है इंक्रीज नंबर ऑफ एल्वियोली। एल्वियोली आपको पता है अच्छी तरीके से, एल्वियोली क्या होती है, वो डिफ्यूजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एक तरीके से फिल्टर का काम करती है O2 और CO2 के लिए, ये दोनों के लिए आपका फिल्टर के लिए होता है, वहाँ पे डिफ्यूजन होता है और वो जो होती है ऑक्सीजन जो होता है वो आपके ब्लड में मिल जाता है। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो बहुत सारी हमारी ऐसे बॉडी में बहुत सारे ऐसे एल्वियोली भी होती हैं जो इनएक्टिव होती हैं। इनएक्टिव होने की वजह से क्या होता है, क्योंकि वर्कआउट जितना हमें, जैसे अभी सपोज करिए आप कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको जितना वर्कआउट की जितने कह सकते हैं कि आपको एल्वियोली को एक्टिव होने की ज़रूरत होती है, उतने वर्कआउट को करने के लिए उतनी ही एक्टिव होती हैं, बाकी सब इनएक्टिव फेज में होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, हम उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं, माइल्ड मॉडरेट सीवियर करते जाते हैं, इंटेंस एक्सरसाइज करते जाते हैं, हमारी एल्वियोली जो है इनएक्टिव जो कंडीशन में होती हैं वो क्या होती हैं, धीरे 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 एक्टिव होना स्टार्ट हो जाती हैं और फिल्ट्रेशन से लेके प्रॉपर बहुत सारी जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो प्रॉपर होता चला जाता है। तो नंबर ऑफ एल्वियोली भी हमारी जो होती हैं वो इंक्रीज होती हैं, उनका फॉर्मेशन भी होता है। कैपिलरीज जो होती हैं, कैपिलरीज भी जो होती हैं उनका भी फॉर्मेशन होता जाता है अगर हम एक्सरसाइज करते जाते हैं तो। इंक्रीज इन टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम की अगर बात करें तो टाइडल वॉल्यूम होता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो हम एक बार में इनहेल एक्सहेल करते हैं, उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। तो हमारा टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो भी इंक्रीज होता है। इसके साथ साथ एक होता है वाइटल एयर कैपेसिटी, जो एक बार में फोर्सफुली अगर हम एक बार क्या कहते हैं ब्रीदिंग इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, जितना अमाउंट हमारे ऑक्सीजन चेस्ट में होता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, वो टाइडल वाइटल एयर कैपेसिटी होती है। तो ये टाइडल वॉल्यूम की बात करें चाहे वाइटल एयर कैपेसिटी की बात करें, दोनों हमारी इंक्रीज हो जाती हैं अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो। इसके साथ साथ आता है रिडक्शन ऑफ कार्डियक प्रॉब्लम्स। कार्डियक प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो किसी भी तरीके के कार्डियक अरेस्ट हो, किसी भी तरीके का स्ट्रोक हो, हार्ट अटैक हो, हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिसीजेज हो, कोई डिसऑर्डर हो, वो सारे जो होते हैं वो रिड्यूस होते हैं अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो इफ एक्सरसाइज के ये भी एक बड़ा अच्छा इफेक्ट होता है कि हमारा जो कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे जो रेस्पिरेटरी, अभी हमने बात किया, जो भी हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं, वो इम्प्रूव हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारे रेस्पिरेटरी से रिलेटेड, कार्डियक जो है हमारे हार्ट से रिलेटेड भी हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। इसके अलावा इंक्रीज एंड्योरेंस, एंड्योरेंस की अगर बात करें तो एंड्योरेंस क्या होता है, ऑलरेडी हम पिछले टॉपिक्स में बता चुके हैं कि एक तरीके की ये कैपेसिटी होती है जिसमें हम कोई भी काम बिना फैटिक फील किए, बिना थकान के कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट टास्क के लिए भी हमारे पास सफिशिएंट एनर्जी बची रहे, वो कहलाता है एंड्योरेंस। तो अब क्या होता है कि एंड्योरेंस इंक्रीज करने के लिए दो ही चीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमेशा एंड्योरेंस के लिए। एक तो आपका हो गया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होना चाहिए, दूसरा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर हमारा इंप्रूव हो जाता है अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी वजह से हमने बताया कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, हमारे मसल्स जो होती हैं वो इंक्रीज हो जाएं, ऑक्सीजन अपटेक इनटेक, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इम्प्रूव हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारा एंड्योरेंस भी इम्प्रूव हो जाएगा, हम कोई भी एक्टिविटी लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक कर सकते हैं। उसके अलावा जो होता है फास्टर हीलिंग, फास्टर हीलिंग की अगर बात करें तो अगर जितना भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन जितना अच्छा होता है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जितना अच्छा होगा, वुंड हीलिंग जो होती है उतना ही फास्टर होगा, क्योंकि प्रॉपर जो होता है फ्रेश ब्लड जो होता है वो वुंड तक पहुंचता रहता है और जिसके थ्रू ऑक्सीजन पहुंचता रहता है और धीरे धीरे वुंड हीलिंग की प्रॉब्लम्स जो होती है, वुंड हीलिंग का जो प्रोसेस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसी वजह से कोई भी अगर हमारा वुंड है तो फास्टर हील हो सकता है। इसके अलावा बहुत ढेर सारे हैं, आपके बुक्स में दिए होंगे, अलग अलग दिए होंगे, बहुत सारे इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप उनको देख सकते हैं। और ये जितने हैं ये इतने मेन हैं, आपका रेस्पिरेटरी और
आपके कार्डियक दोनों से रिलेटेड जो होते हैं वो इफेक्ट देखे जाते हैं। जब कभी भी स्टूडेंट्स, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर जब कभी भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आप चाहें तो अलग अलग भी आप लिख सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी होती है। आप इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों के आप मिक्सअप लिख सकते हैं। ठीक, तो ये रहा इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम की। अभी हमने बात किया इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो पूरे मसल से रिलेटेड यहाँ पर बातें होती हैं। मस्कुलर सिस्टम में मसल से रिलेटेड टेंडन्स, कैपिलरीज जो भी होती हैं, आपके लिगामेंट्स हो गए, टिश्यूज हो गए, उनकी बात होती है। तो एक्सरसाइज का इफेक्ट उनके ऊपर क्या पड़ता है और उससे हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है इंक्रीज इन मसल स्ट्रेंथ। मसल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हमारे मसल्स जो होते हैं, जब कभी भी हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कि अपने आप मसल्स के अंदर, देखिए मसल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज हमने बता रखी है। उसमें क्या होता है कि मसल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज जो होती है, एक्सटेंसिबिलिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है। तो ये क्या होती है कि जब ये सब हम एक्सरसाइज करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह जो होते हैं, मसल्स के एक्सटेंशन जो होती हैं, इन प्रॉपर्टीज़ में तेज़ी से इंक्रीमेंट होता है। तो जब उससे क्या होता है कि जितना ज़्यादा हमारी बॉडी कॉन्ट्रैक्टेड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है मसल्स के अंदर, उतनी ही ज़्यादा हम फोर्स जनरेट कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा मसल जो स्ट्रेंथ होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारा मसल स्ट्रेंथ जो होता है वो इंक्रीज होता है। दूसरा आता है इंप्रूव्ड मसल्स एफिशिएंसी। मसल एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो जब हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो न्यू कैपिलरीज जो होती हैं वो फॉर्म होती हैं। तो जो न्यू कैपिलरीज फॉर्म होती हैं तो उससे क्या होता है कि मसल्स, जब ज़्यादा कैपिलरीज हमारे पास होती हैं तो उसमें क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन होगा, उस ज़्यादा पार्ट तक ज़्यादा कैपिलरीज होंगी तो कहीं ना कहीं हमारी मसल्स जो होती हैं वो स्मूथ वर्किंग करेंगी, जो कि उनकी इसीलिए बोला गया है कि मसल एफिशिएंसी को जो है वो इम्प्रूव करती हैं। तो नई कैपिलरी फाउंड जो उसमें फॉर्म होने से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, और ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो हमारी एफिशिएंसी इम्प्रूव होती जाती है, मसल्स स्मूथली वर्क करना शुरू कर देती हैं। इसके बाद आता है इंक्रीज टेंडन स्ट्रेंथ। टेंडन्स की अगर हम बात करते हैं तो कनेक्टिव फाइब्रस टिश्यूज होते हैं। ये क्या होते हैं कि जब कभी भी हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, तो रेगुलर एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो ये जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज जो टेंडन होते हैं, इनमें भी डेवलप होता है स्ट्रेंथ, इनमें भी प्रॉपर टोनिंग आती है, जिसकी वजह से क्या होता है फोर्स एक्सर्शन वगैरह जो होती हैं। अच्छा, इसको डेवलप करने के लिए क्या होता है कि अलग अलग इसके लिए टेंडन स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए अलग एक्सरसाइजेज होती हैं जबकि वो टेंडन स्ट्रेंथ डेवलप होती हैं। तो कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने हम टेंडन स्ट्रेंथ को हम डेवलप कर लेते हैं। यानी ये भी एक्सरसाइज से ही हो रहा है, इसलिए ये पार्ट है आपका इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम का, जिसमें क्या आता है कि टेंडन स्ट्रेंथ आपका डेवलप होता है। इसके अलावा आता है लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। स्टूडेंट्स हमने बता रखा है कि किसी भी मसल्स को आप वर्क करना यूज करना स्टार्ट कर दीजिए तो उसमें 20 to 40 सेकेंड्स के अंदर उसमें लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जब लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है तो उसको टॉलरेंस होना, उसका टॉलरेंस होना बहुत ज़्यादा, उसका रिडक्शन होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और ये कहीं ना कहीं पॉसिबल होता है ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही है जो कि हमारे लैक्टिक एसिड को टॉलरेंस करता है, जिसको कि हम लैक्टिक एसिड थ्रेशोल्ड भी बोलते हैं। तो ये लैक्टिक एसिड टॉलरेंस प्रॉपर अगर हो जाता है प्रॉपर मसल्स के अंदर, जब मसल्स हमारी वेल डेवलप होती हैं, जैसा कि अभी हमने बताया यहाँ पे एफिशिएंसी अच्छी होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि HbO2 जो होता है, हीमोग्लोबिनाइज्ड ऑक्सीजन जो होता है वो प्रॉपर पहुंचता है, जिससे कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो होता है वो तेज होता है और हमारा लैक्टिक एसिड जो थ्रेशोल्ड की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो फैटिग होता है वो डिले हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि कहीं कहीं वो हम क्या करते हैं, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक एक्टिविटी कर सकते हैं, जिसको कि हम बोल सकते हैं कि हमारा एनारोबिक एंड्योरेंस जो होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद आता है इम्प्रूव रिएक्शन टाइम।
हमारी मसल्स जितना एक्टिव रहती हैं, मस्कुलर सिस्टम जितना अच्छा होगा, उतना ही हमारा रिएक्शन टाइम जो होता है वो बहुत कम होता है। रिएक्शन टाइम क्या होता है कि किसी एक क्विक सिग्नल पे कितना तेजी के साथ आप रिस्पॉन्स करते हैं, यही आपका रिएक्शन टाइम कहलाता है। तो अब ये रिएक्शन टाइम होता क्या है, बहुत सारे अगर देखा जाए फिजिकल एक्टिविटीज़ में, गेम्स में अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसे हैं, विसिल पे रिस्पॉन्स करना होता है, ठीक है, अलग अलग कमांड है उस पर रिस्पॉन्स करना होता है। तो वो जो रिस्पॉन्स होता है, वो जो रिएक्शन टाइम होता है वो बहुत ही कम हो जाता है अगर हमारा मस्कुलर सिस्टम अच्छा होता है। और ये पॉसिबल कैसे होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के इफेक्ट से हमारा रिएक्शन टाइम जो होता है वो कम हो जाता है। उसके अलावा आता है प्रॉपर शेप ऑफ द बॉडी। अगर हम क्या करते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो भी पोस्चर है, बॉडी का शेप, जितने भी मसल्स से लेके जितने भी हैं, पोस्चर से लेके वो सब कुछ अलाइनमेंट्स होता है जो बॉडी पार्ट्स का, वो अच्छा होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है वो अट्रैक्टिव दिखती है, एक अट्रैक्टिव लुक आता है, हमारे बॉडी का पोस्चर ठीक होता है, किसी भी तरीके की पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ नहीं हो पाती हैं, मसल्स के अंदर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन होती है, मसल्स जो होती हैं एक प्रॉपर टोन्ड शेप में होती हैं, टोन्ड होती हैं, शेप्ड होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारा क्या करता है, बॉडी का शेप इम्प्रूव करता है। इसके अलावा आता है इंक्रीज इन मसल स्टोर। मसल स्टोर की अगर हम बात करते हैं तो मसल स्टोर की कंडीशन में क्या है कि मसल में जितने भी, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है कि एटीपी वगैरह जो भी होता है प्रॉपर, अगर हमारा बताया भी हमने कि कैपिलरीज जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फॉर्म होती हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा ब्लड फ्लो भी उतना तेजी के साथ उन कैपिलरीज में होता है, तो ऑक्सीजन का कंजप्शन जो होता है वो तेजी से हो सकेगा। कभी भी अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, सपोज करिए एनर्जी की किसी वर्क को करने के लिए, कोई वर्कआउट ही अगर हम कर रहे हैं उसको करने के लिए अगर हमें ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा ऑक्सीजन, जब हमारे पास नंबर ऑफ कैपिलरीज ज़्यादा होती हैं तो ब्लड जो है सर्कुलेशन तेज होता है, और ब्लड के साथ ही हमारा, हमने बता रखा है आपको कि ऑक्सीजन भी ट्रेवल करता है, तो वो क्या होता है कि हमारा मसल स्टोर भी जो होता है वो इम्प्रूव होगा। बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए बर्न करने के लिए, एटीपी जनरेट करने के लिए, वो उतना पहुंचता रहता है, तो कहीं ना कहीं हमारा मसल स्टोर भी वो क्या होता है, इंक्रीज होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज। इसके बाद आता है बेटर कोऑर्डिनेशन। बेटर कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन की यहाँ पर बात होती है। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि न्यूरोमस्कुलर, न्यूरो मतलब रिलेटेड टू योर ब्रेन, जो नर्व इंपल्सेस होते हैं, जो सिग्नलिंग मिलती है, उसके रिस्पॉन्स जो होते हैं वो मसल्स तेजी से दे पाते हैं। उस पर अगर कोई भी चीज़, सपोज करिए बैलेंसिंग एक्टिविटीज़ जो होती है, अलग अलग रिदमिक हो, कोऑर्डिनेटिव हो, वो सब सारी चीज़ें जो होती हैं वो इम्प्रूव होती जाती हैं, तो हमारा कोऑर्डिनेशन भी उतना अच्छा होता है जब हमारा मस्कुलर सिस्टम अच्छा होता है। तो इंक्रीज इन मसल मास की बहुत सारे लोग हमने बता रखा है कि परेशान रहते हैं, उनका वेट वगैरह नहीं इंक्रीज हो पाता है, फैट इंक्रीज होता रहता है लेकिन वेट इंक्रीज नहीं हो पाता। तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी का मसल मास भी इंक्रीज होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मसल मास, लीन बॉडी मास और मसल मास दोनों में डिफरेंस होता है। लीन बॉडी मास जो होता है वो हमारे बॉडी का पूरा वेट होता है, उसमें बोन वगैरह सब चीज़ क्या, फैट वगैरह सबका वेट होता है, लेकिन मसल मास में सिर्फ मसल्स का वेट होता है। तो इसीलिए जब हम अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उसका इफेक्ट ये पड़ता है कि हमारा मसल मास इंक्रीज होता है, मसल्स की लेंथ इंक्रीज होती है। मसल्स की लेंथ इंक्रीज होती है तो उसमें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन वगैरह सारी चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं हमारा मसल स्ट्रेंथ भी डेवलप होता है। इसीलिए कहा गया है कि जिसका मास ज़्यादा होता है, जिसका बॉडी वेट ज़्यादा होता है, उसके पास स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। पहले के टॉपिक में ऑलरेडी इसको हम बता चुके हैं। फिर उसके अलावा आता है फास्टर रिकवरी फ्रॉम द इंजरीज। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि इंजरीज रिकवरी से पहले अगर हम बात करते हैं कि अगर आपका मस्कुलर सिस्टम अच्छा है, अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो उस कंडीशन में वार्मिंग अप वगैरह अगर करते हैं तो उस कंडीशन में इंजरी होने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो इंजरी होने के चांसेस कम हो गए। लेकिन अगर ऑन ग्राउंड ऑफ ग्राउंड कहीं पे भी इंजरी हो जाती है तो उस कंडीशन में हमारा मस्कुलर सिस्टम अच्छा होता है, यानी हमारी मसल एफिशिएंसी अच्छी होती है, प्रॉपर जो है ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, वहाँ तक ब्लड वगैरह पहुँचता रहता है। तो उस कंडीशन में क्या होती है कि हमारी वुंड हीलिंग जो प्रोसेस है
वो तेजी से होता है, यानी इंजरी जो होती है उससे हम तेजी के साथ रिकवर हो जाते हैं। तो ये सारे हमारे जो हैं इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम हैं। इसमें बहुत, इसके अलावा और भी बहुत सारे इफेक्ट हैं, आप उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक। लेकिन इतने जो होते हैं ये मेन आपके इफेक्ट होते हैं एक्सरसाइज के ऑन मस्कुलर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी। इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहां पर जाकर आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।